नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आपका जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छे से चल रही होगी। लेकिन इसी बीच आपके लिए एक कह सकते हैं खुशखबरी, एक बहुत लंबा इंतज़ार, एक लड़ाई जो सारे अभ्यर्थी लड़ रहे थे वो ख़त्म होने के कगार पे आ गया है। कोर्ट के हस्तक्षेप ने जिस वीडियो एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था, उस वीडियो एग्ज़ाम को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फिर से कराने का फैसला लिया है। जी हाँ, वीडियो का री एग्ज़ाम के बारे में ये खबर है, ये नोटिफिकेशन है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है, उसके माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि आयोग वीडियो का री एग्ज़ाम कराएगा। 4 सालों से बस्ते में बंद पड़ा ये मैटर अचानक से संज्ञान लिया गया है आयोग के द्वारा। तो कहीं ना कहीं आयोग जो अभी तक कह सकते हैं कि सो रहा था, या जिसको अभी तक इस बात का कोई फिक्र नहीं था कि वो वीडियो का एग्ज़ाम कराएगा कि नहीं कराएगा। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी जो इसकी राह में जिन्होंने 4 साल गुजार दिए कि अब होगा एग्ज़ाम, कब होगा एग्ज़ाम या अब होगा एग्ज़ाम, तो उन सभी का इंतज़ार कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो गया है। और उस इंतज़ार के लिए आपको एग्ज़ाम डेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया है, जिसको हम अभी इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, हम उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या है एग्ज़ाम का डेट। एग्ज़ाम के डेट के अलावा सिलेबस क्या होगा, आपको वैकेंसी में कितनी वैकेंसीज थी, पुरानी वैकेंसी है, 2018 की वैकेंसी है, ठीक है। तो 2018 की इस वैकेंसी में हो सकता है कि कुछ लोगों को याद ना हो कि क्या सिलेबस था, क्या पैटर्न था, कैसे था। तो उन सब सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और इसके साथ ही साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये री एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम हो रहा है, ये दरअसल कौन कौन लोग इसमें पात्र होंगे, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो स्वागत है आप सबका टीचर्स पॉइंट 24/7 में। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके साथ जाहिर सी बात है, खुशी का दिन है उन सारे अभ्यर्थियों के लिए जो 4 साल से इंतज़ार कर रहे थे, कहीं ना कहीं मायूस थे, निराशा थी उनके मन में कि एग्ज़ाम शायद अब नहीं होगा, सरकार का कोई भरोसा नहीं एग्ज़ाम कराएगी कि नहीं कराएगी। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खुशखबरी है। तो आइए जानते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो आयोग द्वारा जारी किया गया है। तो ये रहा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने जो सूचना जारी की है, 3 मई 2023 को इन्होंने नोटिफिकेशन शाम को ये निकाल दिया था। नोटिफिकेशन में क्या है उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आयोग के विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2018, मतलब 2018 में ये वैकेंसी जो आयोग ने जारी की थी, सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन की पुनर्परीक्षा, ठीक है, पुनर्परीक्षा का आयोजन दिनांक 26 जून 2023 दिन सोमवार एवं दिनांक 27 जून 2023 दिन मंगलवार को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक 4 सालों में आयोग ने कभी किसी प्रकार की नोटिफिकेशन नहीं निकाली कि जो पहली चीज़ तो इस वैकेंसी में कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके बाद जो है अभ्यर्थी कोर्ट गए थे और कोर्ट ने जो है, ठीक, कोर्ट ने इस भर्ती को कैंसिल कर दिया था। उन्होंने आयोग को कहा कि ये सही तरीके से, इसका सही तरीकों से पालन नहीं किया गया है, इसलिए इस जो भी आपका परीक्षा थी उस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया और कहा कि आप इसका दोबारा से एग्ज़ाम लीजिए। लेकिन 4 सालों के बाद आयोग ने कभी इसकी सुध नहीं ली कि एग्ज़ाम कराना है नहीं कराना है। कभी कोई नोटिफिकेशन तक इन्होंने नहीं दिया, या किसी मीडिया के द्वारा किसी सवाल के जवाब में भी इन्होंने नहीं दिया कि हाँ हम तैयारी करवा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आयोग प्रिपरेशन में लगा हुआ है कि इस एग्ज़ाम को दोबारा कराया जाए। और फिर अचानक से नहीं, शायद जिन्होंने मेरा लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि मार्च के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि 1-2 महीने के अंदर
ठीक है, क्लास के दौरान मैंने डिस्कस किया था कि 1-2 महीने के अंदर वीडियो से लेकर के खबर आपके पास आ जाएगी कि उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो फाइनली जैसा मैंने बोला था कि 1-2 महीने के अंदर आ जाएगी, हालाँकि कुछ सूचनाएँ जो हमको प्राप्त होती हैं हम लोगों को, उसके माध्यम से ही मैंने बोला था, लेकिन मैंने ये पूरा स्पष्टीकरण नहीं दिया था कि नहीं किस डेट को आ जाएगी, क्योंकि वो पूरा का पूरा आयोग पे डिपेंड करता है, तो हम उस चीज़ को हमारे पास उतनी जानकारी नहीं थी कि हम रिवील करें। और फाइनली आज ये जो है आयोग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपने ये जारी कर दिया गया कि हाँ, ये जो है परीक्षा दोबारा से करवाई जाएगी, 26 जून और 27 जून को प्रस्तावित है। तो पहली चीज, जो जिन परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा था, ठीक है, जिन परीक्षार्थियों ने इसका फॉर्म भरा था, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आयोग इसको दोबारा से नई भर्ती निकालता, ठीक है, अगर इसको न्यू वैकेंसी निकालता, तो ये जो 4 साल का लंबा समय था, इन 4 सालों में लाखों करोड़ों अब लाखों अभ्यर्थी नए तैयार हो जाते जो इस फॉर्म को भरते। ठीक है, तो पहली चीज तो इस स्थिति में ये जो स्थिति पैदा होती, इसमें जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता। लेकिन आपके लिए अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको जो 2018 के जो ही अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को भरा था, उन्हीं के साथ आपको लड़ाई लड़ना है, उन्हीं के साथ आपको कंपटीशन करना है। और 2018 से 2023 के बीच में कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे उनमें से जिनका ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका होगा, तो मतलब वो इस कंपटीशन से अब क्या हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। ठीक, तो आपके लिए कंपटीशन जो आपने एग्जाम दिया था उससे कहीं थोड़ा सा 0.1% ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो गया है कंपटीशन पहले से को लेकर के। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं इस एग्जाम से जुड़ी कुछ और डिटेल्स के बारे में। क्या था एग्जाम का डिटेल, क्या थी वैकेंसी की डिटेल, कितनी पोस्ट आनी थी, कितनी पोस्ट थी, वो सारों क्या सिलेबस था, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और एक बार फिर आपसे निवेदन है हमारा कि पूरे जी जान से, ठीक है, दिन रात एक करके लगा दीजिए कि इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। ठीक है, ये मौका आपके पास दोबारा नहीं आएगा। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि प्लीज जी जान से लग जाइए, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर कोई नई वैकेंसी वीडियो की आती भी है तो उसमें आपका कंपटीशन लेवल और बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ सारे काम छोड़ करके आप अब फिलहाल पूरा का पूरा फोकस अपना 24 आवर्स में जितने अधिक से अधिक समय दे सकते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, वो पूरा का पूरा समय सिर्फ और सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि कुछ सवाल जो कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि पहली चीज़ तो ये री एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जिन अभ्यर्थियों ने 2018 वीडियो का फॉर्म भरा हुआ था, सिर्फ वही लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हालांकि सरकार ने अभी एक और कंपटीशन कम होगा, इसका यह चीज हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अभी सरकार ने पेट भी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, लेकिन इस वैकेंसी के समय तक पेट नहीं था, मतलब आपने कहीं ना कहीं एक लेवल तो ऐसे ही क्रॉस कर दिया है। एक प्लस पॉइंट आपके पास ऐसे ही है, एक नई वैकेंसी की अगर तुलना करें इस वैकेंसी से, इस री एग्जाम से, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट ऐसे ही है कि पेट की चीजें आपके पास नहीं रह गई हैं। ठीक है, तो पहली चीज कौन कौन एग्जाम दे सकता है, जिन लोगों ने 2018 में इस फॉर्म को भरा था, एग्जाम दिया था या नहीं दिया था, हो सकता है कि जिन्होंने एग्जाम नहीं भी दिया होगा उनको भी एग्जाम के लिए आमंत्रित किया जाए, क्योंकि उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, ये दोबारा से री एग्जाम है। क्योंकि ऐसा देखा जा चुका है बिहार पीसीएस की परीक्षा में, जब बिहार पीसीएस की परीक्षा कैंसिल हुई थी, उस केस में जब दोबारा अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, तो उनमें से जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम नहीं दिया था, ठीक है, उनका भी एडमिट कार्ड आयोग ने जारी किया था। तो इस केस में संभावना काफी ज्यादा है कि जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है उनका एग्जाम होना लगभग लगभग तय माना जाता है। ठीक, तो आप किसी भी चक्कर में, किसी भी बहकावे में ना आए, प्लीज अपना पूरा समय एग्जाम की तैयारी में दीजिए। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मेरी आवाज जिन तक पहुंच रही है किसी भी माध्यम से, उनसे मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा का पूरा समय अपना जो है इस एग्जाम की तैयारी में दीजिए। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी के चक्कर में मत पड़िए कि आपका एग्जाम होगा नहीं होगा, आप लिस्ट से बाहर हैं, लिस्ट के अंदर हैं, इन सब किसी भी चीजों पर आप फोकस मत करिए। दूसरी चीज, कैसे चेक करें कि आपका फॉर्म भरा गया था, ये ऑफिशियल वेबसाइट है uppsc.gov.in की। यहाँ जाकर जब आप होम पेज के थ्रू जब आप लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे आपको आज तक आपने यूपी
एसएससी की जितने भी फॉर्म भरे हैं वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, इतने सारे फॉर्म आपने भरे हुए हैं। तो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म सही सही सबमिट हुआ था नहीं हुआ था, वो चेक कर सकते हैं। अगर आपका वहाँ पे आपको फॉर्म लिस्ट में दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म सही सही सबमिट हुआ था और आप एलिजिबल हैं इस री एग्ज़ाम को देने के लिए। दूसरी बात है कब तक आएगा एडमिट कार्ड। हालांकि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका नहीं जारी किया गया है कि कब तक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन मतलब कि लगभग 2 सप्ताह आप कह सकते हैं, 2 सप्ताह पूर्व या 1 सप्ताह पूर्व आपको ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी इसके कैंडिडेट थे, जो भी इसके पात्र थे, जो भी पात्र कैंडिडेट जिनका फॉर्म सही सही सबमिट हुआ था, उनको जो है उनका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ऐसा आप मान के चलिए कि अगर 26 और 27 को एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है तो आप मान के चलिए कि 10 जून से लेकर के 15 जून के भीतर आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुल कितने पद थे उस समय। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग हो सकता है अभी, क्योंकि बहुत पुराना एग्ज़ाम है, भूल गए हों कि कितने पद थे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए तैयारी करने की। वो सारी चीज़ें आपको फिर से हम रिकॉल करने के लिए इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सारी चीज़ें चाहते हैं कि आप एक बार से फिर से रिकॉल कर लें, रिवाइज हो जाएं चीज़ें आपको, और फिर उसके बाद आप एक रणनीति बनाकर इस पूरे एग्ज़ाम की तैयारी युद्ध में लग जाइए। तो आइए जान लेते हैं कितने पद थे इस वैकेंसी में। तो ये था वैकेंसी की डिटेल, ठीक है। ग्राम पंचायत अधिकारी जनरल के 841 पद, ओबीसी के 370 पद, एससी के 296 पद, एसटी के 20 पद, तो कुल मिलाकर 1527 पद ग्राम पंचायत अधिकारी के थे। और ग्राम विकास अधिकारी की बात करें तो 182 जनरल के, 97 ओबीसी के, 76 एससी के और 7 जो है एसटी के, तो कुल मिलाकर 362 सीट जो थी वो थी ग्राम विकास अधिकारी की। समाज कल्याण पर्यवेक्षक की अगर बात करें तो 33 जनरल, 17 ओबीसी, 14 एससी और एसटी की कोई सीट नहीं थी, तो कुल मिलाकर 64 सीट का प्रावधान था। और कुल मिलाकर अगर हम जोड़ दें तो लगभग 1953 सीट, इसी 1953 सीट लगभग 1950 सीटों के लिए आपका दोबारा से री एग्ज़ाम कराया जा रहा है। क्वालिफिकेशन क्या थी? जिनको क्वालिफिकेशन याद नहीं उनको मैं फिर से याद दिला देना चाहूँगा। क्वालिफिकेशन इसकी 10+2 प्लस ट्रिपल सी, मतलब कि 10+2 होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपको ट्रिपल सी एग्ज़ाम पास होना चाहिए। नीलिट का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, जो पहले डोएक के नाम से जाना जाता था। जिनके पास डोएक का भी सर्टिफिकेट है कोई बात नहीं है, आप भी एलिजिबल हैं। अगली चीज, 1/7/2018 को, 1 जुलाई 2018 को आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक तथा 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, जो उस समय नोटिफिकेशन के द्वारा ये जो है सूचना भेजी गई थी सरकार के द्वारा। आयोग ने जो अपने नोटिफिकेशन में गजट में जारी किया था उसके अनुसार ये आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 1/7/2018 से। आपकी एज आज क्या है इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी एज 1/7/2018 के टाइम पर, 1 जुलाई 2018 के टाइम पर आपकी उम्र 18 साल से अधिक तथा 40 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। आज आपका एज क्या है? आज अगर आप 44 ईयर्स के हैं ये चीज़ मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है कि आप उस समय 2018 में आपकी उम्र क्या आप उसके दायरे में थे या नहीं थे, वो चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर कोई आपको कोई भी भ्रामक वीडियो के थ्रू, कोई भी भ्रामक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ के मैसेज के थ्रू कहा जाएगा कि जो अभी लोग 40 साल के ऊपर हो चुके हैं उनको निगलेक्ट कर दिया जाएगा, उनको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, उनका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा, तो आप किसी भी प्रकार के आप जो है इस तरह के बहकावे में ना पड़ें, क्योंकि भर्ती 2018 की है तो आपका एज काउंट भी 2018 के आधार पर ही किया जाएगा। 10+2 प्लस ट्रिपल सी और 18 साल से अधिक 40 साल से कम 2018 जुलाई की स्थिति में आपकी आयु इस आधार पर काउंट की जाएगी। आइए जान लेते हैं थोड़ा सा प्रस्तावित पाठ्यक्रम क्या था इसका। तो दरअसल इस परीक्षा के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र था वो वस्तुनिष्ठ था, मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्र, यहाँ पे जो है प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और इस ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में
क्या और चीजें हैं वो भी हम जान लेते हैं। 300 अंकों का पूरा प्रश्न होगा, पूरा प्रश्न पत्र जो है वो 300 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र में 50-50 प्रश्नों के कुल 3 खंड होंगे, ठीक है, मतलब कि 3 सेक्शन है, ठीक है, 3 सेक्शन 50-50 नंबर का होगा, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, पूरा प्रश्न पत्र 300 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र का टाइप जो है, प्रश्नों की जो टाइप होगी, जो प्रकार होगी, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको सही विकल्प का चयन करना होगा, ठीक है। मतलब कि जितने भी अभ्यर्थी हैं 300 अंकों के आधार पर ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जिसका मेरिट जैसा रहेगा उसको उस हिसाब से ज्वाइनिंग लेटर या कट ऑफ जो भी जारी की जाएगी वो आयोग आगे चलकर आपको किसी भी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो जान लेते हैं वो 3 खंड कौन कौन से हैं। पहला खंड जो है वो, पहला जो भाग है वो है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन, जो कि 50 नंबर का होगा। दूसरा भाग जो है वो है सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग जिसे कहते हैं, वो भी 50 नंबर का होगा। तीसरा जो भाग है सामान्य जानकारी, जिसे कहते हैं जनरल नॉलेज या करंट अफेयर, वो भी 50 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन होंगे, कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो टोटल जो है आपको 300 नंबर का प्रश्न पत्र ये बनता है। और इसी 300 नंबर के प्रश्न पत्र में आपको अपनी मेरिट जो है, जितने जो टॉप के स्टूडेंट्स रहेंगे उनको मेरिट के हिसाब से उनको जो है फिर आगे की कार्रवाई के लिए उनको आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन एक और चीज ध्यान दीजिए कि ये जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। ये जो पूरा पेपर होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, मतलब कि अगर आप किसी सवाल का गलत जवाब देते हैं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। और वो नेगेटिव मार्किंग की क्या स्कीम है उसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देना चाहता हूँ कि 2 प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न का अंक काटा जाएगा। मतलब कि अगर आपने 3 सवालों के जवाब दिए हैं, ठीक है, 3 सवालों के जवाब दिए हैं, पहला सवाल आपने सही किया, मतलब कि आपको 2 नंबर मिल गया। दूसरा सवाल आपने गलत किया और तीसरा सवाल आपका गलत हुआ, मतलब कि ये दोनों सवाल हैं, ये दोनों आपने गलत किया, तो ये दोनों गलत सवाल और एक सही सवाल, मतलब दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और आपका जो नंबर बनेगा वो 0 नंबर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। अगर आप 2 गलत सवाल का उत्तर देते हैं उसमें से, तो आपके एक सही सवाल के उत्तर को उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। ये है नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे स्कीम। तो एक बार फिर से हम आपको जस्ट रिमाइंडर के तौर पर याद दिलाना चाहते हैं कि क्या था उस समय 2018 का प्रोविज़न, जो आपको फिर से हम एक बार रिवाइंड कराना चाहते हैं, ताकि आप अपना टारगेट, अपना दोबारा से अपनी जो पूरा का पूरा कौशल है, पूरा कौशल इसमें झोंक दीजिए, पूरी ताकत इसमें झोंक दीजिए इस एग्ज़ाम में। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और भर्ती साफ सुथरी होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट के संज्ञान में है ये, ठीक है, कोर्ट के ऑलरेडी संज्ञान में है। कोर्ट के संज्ञान के साथ साथ और एजेंसियां, न्यूज़ एजेंसियां भी इसके पीछे पड़ी हुई हैं, क्योंकि कोर्ट ने भर्ती कैंसिल की थी और दोबारा से री एग्ज़ाम करने को कहा था। तो उस तौर पर जहाँ तक उम्मीद की जाती है कि भविष्य कोई नहीं जानता, लेकिन उम्मीद की जाती है, मेरा ये खुद का व्यक्तिगत मतलब कि अनुभव ये कहता है कि ये जो भर्ती है वो काफ़ी साफ सुथरी होने वाली है, क्योंकि इसमें कई सारी एजेंसीज ऑलरेडी लग चुकी हैं, CBCID हो गया, कोर्ट हो गया, कई सारी एजेंसीज ऑलरेडी लगी हुई हैं। तो इसलिए आप बिना किसी पैसा दिए हुए आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप पूरा का पूरा इसमें क्या कर दीजिए, फोकस कर दीजिए। अब बात जान लेते हैं पाठ्यक्रम की। सबसे पहला भाग था जो हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। इसमें जो है हिंदी भाषा का ज्ञान, समझ तथा लेखन योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भाग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा एवं समकक्ष परीक्षा के स्तर पे होगा। मतलब 10th या मैक्सिमम अगर हम बोलें तो 10+2 की जो हिंदी है, इस लेवल की हिंदी आपको क्या करनी है, रट डालनी है, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद मतलब यूपी बोर्ड जो जो सिलेबस है, वो पूरा का पूरा सिलेबस आप क्या करिए, रट डालिए, ठीक है। दूसरा है सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसमें हम रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो दरअसल इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य किसी नवीन परिस्थिति को समझने और उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण कर पहचान करने तथा तर्क करने की योग्यता को मापना है। इस भाग में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं, संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने एवं बौद्धिक क्रियाओं से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्या,
ये हो गया आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। उसके बाद आती है जानकारी, सामान्य जानकारी, जिसे हम जीके या फिर करंट अफेयर्स कहते हैं। और खास करके यूपी का जीके, आपको यूपी के जीके और करंट अफेयर से आपको अवश्य अवगत होना पड़ेगा। ठीक है, तो यूपी का जीके और करंट अफेयर से अवगत होने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, जो भी हैं, जो भी लूसेंट है, लूसेंट को आप पूरा का पूरा एकदम से चाट जाइए। ठीक है, लूसेंट आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। लूसेंट के बाद और भी जो चीज़ें हैं उसमें जो भी आती हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि समसामयिक घटनाओं, हाल में ही रिसेंटली जो घटनाएं हुई हैं, ठीक है, प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले अनुभव, आने वाले तथ्यों, विशेष रूप से भारत से संबंधित ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा वैज्ञानिक पहलुओं से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। मतलब पूरा का पूरा जो जीएस और करंट अफेयर का जो होता है, जैसा कि यूपी पीसीएस में भी एक उत्तर प्रदेश स्पेशल का वहाँ पे भी एक प्रावधान ला दिया गया है, तो पूरा का पूरा उसी टाइप से यहाँ पे भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जीएस का सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको। ठीक है, और जिनको उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस और जीके पढ़ना है, जिनको यूपी स्पेशल जीएस या फिर जीके पढ़ना है, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश विशेष का एक जीएस और जीके का प्रोग्राम चल रहा है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके लिए लाभकारी हो सकता है। तो प्लीज़ जाइए, उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका दे दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके उसको क्या करिए, देखिए। अब अगर दोस्तों बात करें रणनीति की, बात अगर हम करते हैं, तो कम से कम आप हिंदी को आप कम से कम 2 घंटा डेली दीजिए। ठीक है, ये 2 घंटा डेली आप हिंदी को दीजिए, और पूरा का पूरा, क्योंकि आपके पास अब मैक्सिमम 40 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 1.5 महीना, अगर आप मोटा मोटा कहें 1.5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 40 महीना, अगर हम आपको बोलें कि एक बार आप पढ़िए फिर रिवीजन करिए, तो उसके हिसाब से आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, 30 दिन सिर्फ बचा हुआ है। ठीक है, तो 2 घंटा मिनिमम आप किसको दीजिए, हिंदी को दीजिए। ये सफिशियंट होगा आपके लिए पूरा का पूरा सिलेबस 30 दिन में कवर करने के लिए, अगर आपकी याद रखने की क्षमता थोड़ी अच्छी है तो। दूसरा, रीजनिंग के लिए आप मिनिमम 3 घंटा दीजिए, क्योंकि रीजनिंग का जो सिलेबस है थोड़ा सा वास्ट है, तो उसको कवर करने के लिए आपको मिनिमम 3 घंटा देने की जरूरत है। तो 2 घंटे, 3 घंटे, मतलब टोटल हो गए कितने, 5 घंटे। वहीं पे सामान्य जानकारी, अगर जीएस और करंट अफेयर की बात करें, तो जीएस और करंट अफेयर के लिए आपको मिनिमम 2 घंटे देना अनिवार्य है। ठीक है, 2 घंटे आप हिंदी को दीजिए, 2 घंटे आप जीके और जीएस को दीजिए, और 3 घंटे आप रीजनिंग को दीजिए। मतलब टोटल मिला के आपको 3, 2 5 और 2 7 घंटे कम से कम प्रतिदिन आपको डेली बेसिस पे आपको जो है 7 घंटे आपको पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, 7 घंटे पढ़ने के बाद ये हम नहीं कह रहे हैं कि उसके बाद अगर आपकी क्षमता है तो नहीं पढ़ सकते, उसके बाद भी आप पढ़िए। उसके बाद आप पहला काम ये करेंगे, 7 घंटे पढ़ने के बाद, ये जब आप इतना समय दे रहे हैं, तो 1-2 घंटा आप निकालिए, किसके लिए, इसको जो अभी आज आपने पढ़ा उसको रिवीजन करने के लिए। 1-2 घंटे में आप क्विकली आप उसको क्या कर लीजिए, जो भी आपने पढ़ा उसको सोने से पहले एक बार रिवीजन कर ली। उसके बाद नेक्स्ट जब आप उठिए, नेक्स्ट डे जैसे ही 2 घंटे, इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से 3 घंटे जो समय है ये आप कैसे डिवाइड करेंगे कि पहले तो आज आपने पढ़ा, सोने से पहले उसको आप एक बार 1 घंटे दीजिए और उसको रिवाइज करिए। ठीक है, उसके बाद दोबारा जब आप अगले दिन जब आप उठते हैं, तो अगले दिन भी आप उसको जो है 1 घंटे देकर अगले दिन भी आप उसको रिवाइज करने लगिए, ताकि जो है जो आपने कल पढ़ा हुआ था उसको भी आप थोड़ा सा क्या कर सकें, उसको भी आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो ये था अपना ये जो हमारा था वो था हमारा क्या क्या कैसे आप इसको चीज़ों को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी स्ट्रेटेजी, कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हो गया आपका पाठ्यक्रम की बात हम लोगों ने कर लिया, और ये हम लोगों ने डिटेल में बात कर लिया। तो जिनको जीएस और जीके पढ़ना है, उत्तर प्रदेश स्पेशल, आपको इस चैनल पर जीएस और जीके मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको कई सारी सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे सीटेट की यहाँ पे ईवीएस की सीरीज़ है, ईवीएस के अलावा आपको मैथ की सीरीज़ यहाँ पे दी हुई है, तो उन सबको भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। कुछ रीजनिंग के भी एक वीडियोज़ आपको पढ़े होंगे, और कुछ जो ये वीडियो से रिलेटेड जो स्पेशल जो कंटेंट हो सकता है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो उस पर भी आप एक नज़र डाल लीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो आप कृपया प्लीज़ लग जाइए, आप पूरी मेहनत के साथ
जोर के साथ पूरी ताकत झोंक दीजिए इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, क्योंकि भर्ती होने के चांसेस, साफ सुथरी भर्ती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपके नए टैलेंट से भी आपको कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा, उन्हीं पुराने लोगों से कंपटीशन करना है। और उन्हीं में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ऑलरेडी किसी नौकरी में होंगे, तो उनका हो सकता है वो एग्ज़ाम छोड़ दें, तो थोड़ा सा आपके पास प्लस पॉइंट भी होगा। आप हमें यूट्यूब चैनल, हमारे इस यूट्यूब चैनल को क्या कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ क्या करिए, शेयर करिए। नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। सारे के सारे PDF नोट्स आपको वहाँ पे मुहैया करा दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।